डेंटिस्ट्री बहुत सालों से, सदियों से, सेंचुरीज से एग्जिस्ट करती आई है, लेकिन पिछले 40 से 50 सालों में डेंटिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ही बूस्ट लिया है। 1950s से 1960s में, 70s में डेंटिस्ट्री में सिरेमिक्स और जिरकोनियाज और न्यू एज्ड पॉलीमर्स नहीं होते थे। उस समय पे जितने भी टीथ बनते थे वो सारे एक्रिलिक के, एकदम ही प्लास्टिक के होते थे। वो ऑल्दो हमारे हड्डियों के लिए, गम्स के लिए, उनके लिए तो काफ़ी अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट होते थे, लेकिन 6 महीने से 2 साल के अंदर वो या तो पीले पड़ जाते थे या टूट जाते थे। इस कारण से मेटल आए। मेटल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो अच्छे नहीं दिखते थे। सिरेमिक्स ने अर्ली 2000s, लेट 90s के अंदर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करी, लेकिन सिरेमिक्स ग्लास होने की वजह से काफ़ी ब्रिटल हो जाते थे। इस कारण से सिरेमिक के अंदर मेटल डाला गया। उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे कि वेट की, चिप हो जाते थे, ब्रेक हो जाते थे। जिरकोनियाज जब आए 2005 के बाद, उस समय पे जिरकोनियाज एक रेवोल्यूशन लाए। ऑल्दो जिरकोनियाज दिखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो क्योंकि इतने हैवी थे, इस कारण से यूजुअली 5 से 7 सालों के बाद जिरकोनिया ब्रिज निकल जाते थे। जब ये निकल जाते थे तो हमने ये देखा कि वो असली दांत को तोड़ के निकलते थे या इम्प्लांट को डैमेज करके निकलते थे, और अगर ये कुछ नहीं तो बोन लॉस बहुत ज़्यादा देखी गई। इस कारण से लेट 2010s में, 2016 के बाद से हम कंटिन्यूसली इस पे वर्क कर रहे हैं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सके। 2018 में हमें कुछ मटेरियल्स मिले जिनको सैप टीथ बोला गया। इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो जिरकोनिया में होनी चाहिए, दिखने में अच्छे, खाने में अच्छे, लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ, और एक एडिशनल एडवांटेज कि ये बहुत ही हल्के थे, नॉट ओनली माउथ के लिए बट बोन के लिए भी। इन सैप टीथ को शॉक एब्जॉर्बल परमानेंट टीथ बोला गया। सो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो कि आते हैं, जो कि हर डॉक्टर अपनी कंफर्ट से, अपनी एक्सपर्टीज से यूज करता है। जिन लोगों की ब्रुक्सिज्म की आदत है, दांत को ग्राइंड करने की आदत है, क्लेंच करने की आदत है, जिनकी बोन बहुत वीक है, जिनको ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिनके केसेस में बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर हुआ है, जिन केसेस के अंदर हमें ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ रही है, उन केसेस के अंदर ये हैवी वेटेड प्रोस्थेसिस या टीथ बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं दे पाते। इस कारण से सैप टीथ यहाँ पर एडवांटेजियस रहता है। थैंक यू।